दुनिया के 8 अजूबों में से एक ताजमहल, जिसे शाहजहां ने उसे अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। दुनिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत को ताजमहल की वजह से ही जानते हैं। प्यार का प्रतीक कहा जाने वाला ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1653 में बनवाया गया। इसे बनने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। लेकिन क्या आपको पता है इसकी नींव लकड़ी की है? क्या इसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ वाकई में काट दिए गए थे? और क्या ताजमहल से पहले यहाँ कोई शिव मंदिर हुआ करता था? तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें ताजमहल के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रियदर्शी पेंट पर। दोस्तों, क्या आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। लेकिन क्या आपको पता है शाहजहां की बीवी मुमताज के अलावा 5 और बीवियों को भी ताजमहल में ही दफनाया गया है और मुमताज की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल की नींव लकड़ी की है? जी हाँ, ताजमहल एक लकड़ी की नींव के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, ताजमहल को बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत थी और उस टाइम पर सीमेंट जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और इबोनी यानी कि आबनूस की पेड़ की लकड़ी का फाउंडेशन बनाया। आबनूस के पेड़ की एक खास बात होती है, यदि उसे संपूर्ण मात्रा में नमी मिलती रहे तो यह मजबूत बनी रहती है और इसीलिए शायद ताजमहल को यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया, जिससे कि उसे उचित मात्रा में नमी मिलती रहे और ताजमहल की नींव मजबूत बनी रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पर ताजमहल को एक शिव मंदिर बता रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ? दरअसल सन 1979 में भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने इस किताब में एक दावा किया था कि ताजमहल मकबरा से पहले यहाँ एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। और इतना ही नहीं, सन 2000 में पीएन ओक ने ताजमहल की साइट को खोदने के लिए हाई कोर्ट को अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया था। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ताजमहल से पहले यहाँ कोई शिव मंदिर नहीं था। इस बात में कोई भी सबूत नहीं है। दोस्तों, ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, जिसे 22,000 मजदूरों द्वारा पूरा किया गया था, जिसमें भारत के अलावा टर्की और पर्शिया के भी मजदूर थे। और हम बचपन से ऐसा सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। शाहजहां ने उन मजदूरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था कि वह दूसरी ऐसी कोई भी इमारत नहीं बनवाएंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जो सुलेख ताजमहल पर तुलूत भाषा में लिखा गया है उसका क्या मतलब है? ऐसा माना जाता है कि यह सुलेख कुरान से ली गई है और इसका मतलब है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास आराम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी परम शांति का अनुभव कर। दोस्तों, हजारों टूरिस्ट जो हर रोज ताजमहल में आते हैं और वह यह सोचते हैं कि जिस द्वार से वह प्रवेश करते हैं वही इसका मुख्य द्वार है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुगल काल के दौरान इनका मुख्य द्वार यमुना नदी की ओर हुआ करता था और इन सब का आवागमन नदी के सामने वाले रास्ते से हुआ करता था।